हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन स्टडी किए थे। उस पर थोड़ा सा और बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितने भी केसेस हम लोगों ने स्टडी किए हैं, सभी केसेस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ पर रखते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पोल। तो कोई भी केस हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, या कोई भी केस आप लेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, फोकस पे ये वाला केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, सभी केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जितने भी हमारे डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे आते थे पोल के, सभी को हम क्या लेते थे, विथ नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, ये हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। हमें क्या करना है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, उसमें हमें माइनस साइन यूज़ करना है। फोकल लेंथ, अगर हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, तो इसका फोकस कहाँ होता, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पोल। तो फोकल लेंथ भी कैसे रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पोल से जब फोकस की तरफ जाएंगे तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पोल। तो एफ भी हमारा कैसा होगा, फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो इसको भी हमें क्या करना है, माइनस साइन के साथ यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज डिस्टेंस को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारी कंडीशन कौन सी है। अब नेगेटिव कब लेंगे, जब इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे बने। तो जितने भी हमारे रियल एंड इन्वर्टेड के केस थे, सभी केसेस में हमारी जो इमेज बनती थी वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, इसीलिए v को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। मतलब ये क्लियर हो जाता है कि रियल एंड इन्वर्टेड का केस है, तो फिर हमें क्या करना है, v को नेगेटिव लेना है। और v पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारी इमेज राइट हैंड साइड पे बने। तो ऐसा हमारे पास केस कब होता है, जब हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो यहाँ से ये भी आइडिया लग जाता है कि हमारा इमेज जो है वो कैसा बनेगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट वाले केस में v को हमें कैसे लेना है, विथ पॉजिटिव साइन। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कि u को नेगेटिव कब रखना है। तो u हमेशा नेगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और v पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारा केस कौन सा है। अब इसके बाद हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इन साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए हमें गिवन हो, एक कंडीशन दी गई है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है ये, कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक तो नेचर फाइंड करना है, दूसरा पोजीशन को फाइंड करना है इमेज की। तो पहले तो कंडीशन समझ लेते हैं कि हमें दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम कॉनकेव मिरर, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे
रखा गया है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करके। ये हमारा पोल हो गया, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके अलावा हमें दिया फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया पोल से फोकस की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। मतलब हमें फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया है, इट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर देखेंगे तो 15 से तो कम रहेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में, या हम ये बोल सकते हैं कि पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो यू आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, तो हम जानते हैं जितनी भी डिस्टेंस हम लेफ़्ट साइड में मेज़र करते हैं सभी कैसी होती हैं, नेगेटिव साइन के साथ ली जाती हैं। तो ये भी नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ये भी नेगेटिव होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूसरा हमें फाइंड करना था नेचर, क्योंकि पोजीशन ऑफ इमेज से मतलब क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस की इमेज कहाँ पे बन रही है। दूसरा हमें नेचर फाइंड करना है। तो नेचर तो यहाँ से भी समझ आ गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड इट इज़ फाउंड बिहाइंड द मिरर। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, वी फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला एक ही है, मिरर फार्मूला। तो अगर हम मिरर फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो बाय मिरर फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। वन अपॉन वी प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ये हमारा मिरर फार्मूला है। तो देखिए, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/v, तो ये हमें फाइंड करना है 1/u कितना, -10 इक्वल टू 1/-15। अब देखिए, ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -1/10 इक्वल टू 1/-15। जब हम -1/10 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v विल बी इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। तो 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 150। दिस विल बी इक्वल टू -10 प्लस 15। तो 1/v विल बी इक्वल टू 5/150, और v इक्वल टू कितना आएगा, 150/5। तो v इक्वल टू आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब इमेज हमारी राइट हैंड साइड पे बनती है तो इमेज डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आना भी चाहिए था, और कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा हमारा नेचर था। नेचर हमें पहले ही पता चल गया कि नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको आप शो कर सकते हैं। आंसर में पोजीशन हमें फाइंड करनी थी, तो आंसर है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। An object of size 2 centimeter is placed at a distance
ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर of focal length 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तीनों चीज़ों को फाइंड करना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज। और आपको गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज से क्या मतलब होता है, तो आंसर है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट से, ठीक है। और कहाँ पे रखा गया है, इट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कितना गिवन है, तो आंसर है फोकल लेंथ जो हमें गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर। तो पोल से फोकस की डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर, ओके। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। सॉरी, ये हमारा फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारा डिस्टेंस 20 है। और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे। तो देखिए, पोल से फोकस की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी फोकस से सेंटर की डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। इसका मतलब सेंटर से पोल की डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे। तो 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है, क्योंकि ये डिस्टेंस 40 है, यहाँ तक 20 है, तो 30 कहाँ पे आएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा। तो ऑब्जेक्ट जब हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। इसके अलावा एक और चीज़ दिया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना है 2 सेंटीमीटर। अब सभी के साइन कन्वेंशन समझते हैं कि कैसे हम लोग प्लस माइनस यूज़ करेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर केस में मैंने आपको बताया है, सभी केसों में यू कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पोल। फोकल लेंथ भी हमेशा इसमें नेगेटिव होती है, क्योंकि फोकस भी हमेशा कहाँ होता है, ऑन द लेफ्ट ऑफ पोल। दूसरा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट हमारी होती थी वो कैसी होती है, तो आंसर है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मिरर फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो बाय मिरर फार्मूला इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, v फाइंड कर सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। तो 1/v फाइंड करना है, u की वैल्यू हमें गिवन है -30 इक्वल टू 1/-20। फिर से ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/v माइनस 1/30 विल बी इक्वल टू -1/20। इस माइनस को नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। जब हम 1/30 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/30। तो 1/v विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -3 + 2। तो 1/v की वैल्यू कितनी आएगी, 1/v विल बी इक्वल टू -3 + 2, कितना बचेगा, -1/60। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आ गया, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है,
कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किस साइड पे हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी कौन सी इमेज बनती है, आंसर है रियल इमेज बनती है। ओके, तो नेचर भी समझ आ गया, पोजीशन हमारे पास मिल गई। दूसरा हमें निकालना था हाइट ऑफ इमेज, मतलब हमें फाइंड करना है HI, और दूसरा हमें फाइंड करना था V। तो V तो हम फाइंड कर चुके हैं, हाइट ऑफ इमेज हमें और फाइंड करनी है। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो चलिए मैग्निफिकेशन फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या होता है, हमने दो फार्मूले पढ़े थे, m इक्वल टू -v अपॉन u और m इक्वल टू HI अपॉन HO। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, m की। और m को हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ v एंड u, क्योंकि v और u दोनों ही हमारे पास गिवन है। u गिवन था, v हमने फाइंड कर लिया। तो चलिए सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं। m इक्वल टू क्या होगा, माइनस v की वैल्यू है -60 अपॉन u की वैल्यू है -30। तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो m इक्वल टू कितना आ गया, -2, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम जानते हैं कि इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, और अगर वो 1 से छोटी है इसका मतलब है कि इमेज छोटी बनेगी। ओके, तो अब m आ गया। अब हम लोग ये वाला फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे। m इक्वल टू क्या होता है, HI अपॉन HO। तो देखिए m की वैल्यू -2 है, HI हमें फाइंड करना है, HO क्या है, HO है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 दैट इज़ -4 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हमें नेचर ऑफ इमेज समझ आता है, क्योंकि देखिए हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आई, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कौन सी इमेज बनती है, तो आंसर इट इज़ ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो देखिए तीनों चीज़ें अब हम लोग फाइंड कर चुके हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज, तो आंसर है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। या आप लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, -60 सेंटीमीटर लिख देंगे तो वो क्लियर समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट किस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं -60 सेंटीमीटर। नेचर, तो आंसर है नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड व्हाट इज द साइज, तो आंसर है साइज इक्वल टू है -4 सेंटीमीटर। -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। अगर ये पॉजिटिव आता तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता, और ऐसा कब हो सकता है, जब हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। तो हम इन वैल्यूज़ के साइन की हेल्प से भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, और बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे की क्लासों में लगाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।